और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस लिए था? फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और एंड या और मिनिमम। इसके स्टेप्स क्या थे हमारे? कल हमने एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है? जो कल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल करने के लिए, वो मैंने आपको दी थी एक्स स्क्वेयर यानी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर f of x is equals to 3 x cube minus 12x। का जो सोल्यूशन होगा हमारे पास, हमें गिवन क्या है? f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x। हमने पहले इसे एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स से हम फाइंड करते थे, यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा प्राइम का साइन लगा लेंगे। इसका मतलब है, एक लाइन का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे लेते थे? हमने पावर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3x पावर से मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर में से एक माइनस करना है। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, -12। और x को डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, हमें पता है कि इसकी डेरिवेशन 1 होती है, सिर्फ यहाँ पर 12 रह जाएगा। यानी हम इसे अगर हम इसे f ऑफ x जो है, f प्राइम ऑफ x जो है, तो हमारे पास क्या आ सकता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर रूल लगा के 3x स्क्वेयर माइनस यहाँ से सिर्फ क्या रह जाएगा? 12 रह जाएगा। तो ये भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हमें थोड़ी सी अभी इनको यूज़ करना है अभी यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पर फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का ये आंसर आ गया। जैसे ये आंसर आ जाए हमारा, यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो स्टेप 2 में फिर हम क्या कर रहे थे? स्टेप 2 में फिर हमने जो हमारे पास अभी जो भी ये रिज़ल्ट आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसे पुट कर देंगे इक्वल टू 0, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं, जिन वैल्यूज़ की हमने लेफ़्ट राइट पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम फिर यहाँ पे 3x स्क्वेयर माइनस 12 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे मज़ीद कॉमन ले सकते हैं। 3 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ गया तो x स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से 3 उधर जाके 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 सॉरी 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास अभी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है? दो वैल्यूज़ हमारे पास अभी आ गई हैं, एक +2 और एक -2, ठीक है?
यानी अगर हम इसे अभी नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यूज जो हैं हमने अब चेक करना है कि इन वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास नंबर लाइन पे क्या शो हो रहा है। स्टेप 3 में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे और नंबर लाइन पे अब हमारे पास एक +2 है और एक -2 है। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले -2 आएगा, फिर यहाँ बीच में 0 आएगा और फिर यहाँ पे +2 आएगा। हमने अब ये चेक करना है कि हमारे पास 2 से छोटी वैल्यूज और बड़ी, इनके लेफ्ट राइट पे चेक करना है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। हमने किसको चेक करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले फर्स्ट करें, फर्स्ट में लेते हैं x इक्वल्स टू -2 से छोटा क्या होगा हमारे पास? -3। -3 को पुट करेंगे इसमें f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 3x²। तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास f प्राइम ऑफ x क्या है? हमारे पास है 3x² -12। तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ क्या हो जाएगा? ये 3 इक्वल्स टू 3 और फिर यहाँ पे हमने सॉरी ये -3 है, -3 पुट कर दिया x की जगह पे, स्क्वायर -12। यहाँ पे आ गया 3 इंटू 9, ये 9 हो जाएगा और -12 इक्वल्स टू 27 -12 क्या होगा जी? हमारे पास क्या आ रहा है फिर? 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 15 आ गया। 15 क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने जब 2 के लेफ्ट साइड पर चेक किया तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा साइन लगा देंगे कि यहाँ पर बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे दोबारा से x को। अभी हमने -3 लिया था, अभी हमने इस -2 से बड़ा लेना है, यानी -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। अपनी आसानी के लिए जो भी लेना चाहें वो यहाँ से नंबर हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप -1 ही लो, हम 0 भी ले सकते हैं। 0 लेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का मतलब है ये हमारे पास है कि अगर फ़र्ज़ करें हम 0 ले लेते हैं, 1 नहीं लेते या -1 नहीं लेते, हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि यहाँ पे 0। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या है? 3x² -12। ये हमारे पास पहली टर्म तो क्या हो जाएगी? 0 -12 रह जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? -12। और ये क्या आता है? ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव आ गया, इस तरफ बिहेवियर इसका नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। उसके बाद हमने अभी 2 से बड़ा नंबर लेना है। 2 से छोटा नंबर वाला भी नंबर हो गया हमारा, देखा कि नेगेटिव है। 2 से बड़ा नंबर लेना है, तो 2 से बड़ा नंबर कोई भी 3 हो सकता है, +3। तो हम +3 ले लेते हैं। +3 ले लिया, हमारे पास क्या है? ये 3x² -12 है और +3 में 3 हमारे पास इंटू 3 का स्क्वायर हमारे पास -12, ये हो जाएगा 9 और 27 -12। ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 फिर क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर हम इस तरफ क्या लिख लेंगे? यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कर्व का बिहेवियर क्या होगा इस साइड पर, यानी यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है। और यहाँ से इस तरफ से क्या है? डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, यानी पहले डिक्रीज हो रहा है ऐसे फंक्शन, फिर उसके बाद क्या है? उसको वो इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे ये कर्व जो होता है कनकेव अप साइड होती है, वहाँ पर हम कहते हैं वो मैक्सिमा है, और जहाँ पे कनकेव डाउन साइड होती है वहाँ पर कहते हैं वो मिनिमा है। तो ये तकरीबन कुछ ये 2 का सेंटर बनेगा इसका। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये पॉइंट इसका जो है यहाँ पर मिनिमा है और इस पॉइंट पर यहाँ पर
-2 पर मैक्सिमा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि -2 पर मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ पर है, तो अभी हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि मिनिमा की वैल्यू क्या है और मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। इनको आपने ज्वाइन नहीं करना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ये कर्व यहाँ से कर्व नहीं बनता है, इसका सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है कि कर्व का बिहेवियर सिर्फ इस पॉइंट पे -2 पे क्या है और +2 पे कर्व का बिहेवियर क्या होगा। कर्व, ये पूरी कर्व की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिर्फ हम ये कर्व देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये उसका एक मेथड है चेक करने का, ठीक है, नंबर 9 पे। ये कर्व ड्रा नहीं होता है, ग्राफ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर हमें ये कहा जाए, यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमा मिनिमा किस किस पॉइंट पर है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 में फिर हमने ये देखना है कि मैक्सिमम हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे हम? यही जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, -2 और 2 आ गया है, इसको जो हमारा इनिशियल फंक्शन था उसमें पुट करके देखेंगे क्या आता है। इनिशियल फंक्शन हमारा क्या था? एक मिनट, अभी आपका कोई मैसेज आया है किसी? अच्छा वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू -2 है। दो वैल्यूज़ हमारे पास -2 और 2। -2 है तो हमारे पास जो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन था, जिसको भी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, वो हमारे पास क्या था, x³ -12x। ये -2 हम इसमें प्लेस कर देंगे। ये -2 हम इसमें प्लेस कर देंगे x की जगह पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ -2 और -2 का क्यूब -12 और x की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, -2। -2 का क्यूब हमारे पास -8 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, +24 और ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, 16 आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास फाइंड करते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अब x हमारे पास क्या है, x2 है और सबसे पहले फंक्शन जो हमें गिवन था वो हमें क्या था, जिसको भी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था, वो x³ -12x था। अब 2 है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 आ गया, और x का क्यूब तो 2 का क्यूब -12 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 -24, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16। अच्छा, इन वैल्यूज से अब हमें क्या अंदाज़ा होता है, देखें, f ऑफ -2 पर हमने कहा प्लस वैल्यू आई है, -2 पर प्लस वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास -2 पर प्लस वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमा है यहाँ पर, और +2 पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, -16 आ रहा है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब इससे, इस 16 से ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, यहाँ पर क्या है, मिनिमा है। तो यहाँ से वैल्यू से भी हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये सही जा रहा है। इसके बाद हमें फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं स्टेप 5 में। यहाँ तक हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड की हैं कि हमारे पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जो हमारे पास दो हमने रूट्स जो फाइंड किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल टू 0 पुट करके, उन दोनों को हमने पुट किया है। हमसे समय सबसे पहले जो इनिशियल फंक्शन जो गिवन था उसमें हमने पुट किया है। उसमें पुट करने से हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आई हैं
वो हमने देख लिया है कि वो वैल्यू जो हमारे पास मैक्सिमा पे आई है वो, और जो मिनिमा पे आई है वो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ पूछा जाए कि वैल्यूज़ बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इस इन क्रिटिकल पॉइंट पे और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम ये यहाँ तक लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट्स का। अगर कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स हमें लोकेट करके बताएं कि वो पॉइंट्स कहाँ पर हैं, कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड करने हो, तो फिर हमारे पास स्टेप 5 होगा। सिंपल स्टेप 5 में हमारे पास वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, ठीक है, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सिर्फ। कैसे होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -2 है। -2 पर -2, या हम ये लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा जो है वो, मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मैक्सिमा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -2 और 16 थे। और मिनिमा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास। इसको जो हम जिसको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, कल मैंने आपको बताया था, इसको रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है। तो बाद दफ़ा क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करें। तो +2 पर वैल्यू क्या थी इसकी, +2 पर -16 थी मिनिमम। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने ये देख लिया कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड हमने इस तरह से लाइन लाइन जो है चार्ट ड्रा करके उसे फाइंड कर लिया, ठीक है। ये कोई ग्राफ नहीं है, सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे फिर ढूंढना है हमने यहाँ से इनकी मदद से कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर है और मिनिमा किन पॉइंट पर है। जब वो पॉइंट मिल जाते हैं हमें, तो पॉइंट मिलने के बाद फिर हम उनकी वैल्यूज़ तलाश कर लेते हैं। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए। ये क्वेश्चन के, अभी इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करें, तो हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करके वहाँ पर भी स्टॉप कर सकते थे। उससे स्टेप सारे फुल इसलिए किए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाए कि आप उसकी वैल्यूज भी फाइंड करें और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करें, फिर आपने वो भी करने होंगे। और टाइम हो आपके पास पेपर में तो फुल कर दें, तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो हमारे पास है, वो क्वेश्चन है हमारे पास कि इसी तरह से फाइंड, इसे रिलेटिव भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कि मैं रिलेटिव का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा आप सब लोग जाग रहे हैं या फिर नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी बताते नहीं कि नज़र नहीं आ रहा। और 3x4 -8x³ + 6 स्क्वायर। सोल्यूशन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है f(x) = 3x4 -8x³ + 6x²।
इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, स्टेप 1 हम करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, ये आपने स्टेप 1 लिखना नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए है याद करने के लिए कि स्टेप्स क्या हैं। ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें एग्जाम में या किसी टेस्ट में तो उसमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है। पहले से 3 मौजूद है तो 4 फीजर क्या हो जाएंगे, 12। 12 हो गया, एक्स पावर में एक माइनस करेंगे 3 हो गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से 8 मौजूद है 24, और एक्स की पावर में से एक कम करेंगे 2, प्लस प्लस साइन लग जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 6 मौजूद है तो 12, और एक्स पावर में से कम करेंगे, सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हमने डेरिवेटिव जो फाइंड किया है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 12x कॉमन आ सकता है, तो हम 12x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर क्यूब था, एक्स स्क्वायर माइनस 24, 12 कॉमन गया 2, एक्स स्क्वायर था तो क्या बचा, एक्स कॉमन गया तो एक्स, और यहाँ से सिर्फ +1 आ गया इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, एक तो 12x है और एक ये ब्रैकेट है। बारी बारी दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी 12x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। दूसरे से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बनता है ये ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया इसको, इसके जो -2 था ये था, उसके फैक्टर्स बना दिए हमने, ठीक है, फैक्टराइज कर लिया उसको। तो फैक्टराइज करने के बाद कॉमन जब लेंगे हमारे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन यहाँ से कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ब्रैकेट आ जाएंगी हमारे पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो हमारे पास क्या आया था, x इक्वल्स टू 0 आया था, दूसरा आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दोनों तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू सिर्फ आ जाएगा 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0, यानी हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0 आ गया, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और एक आ गई x इक्वल्स टू 1। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनको हमने नंबर लाइन पे चेक करना है, हमने इसको नंबर लाइन पे चेक करना है। फर्स्ट करें, ये हमारे पास यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। नंबर लाइन पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव था हमारे पास, ये डेरिवेटिव था, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या इसमें, इससे लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज पुट करके देखेंगे क्या रिजल्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेप 3 फिर ये है, सॉरी स्टेप 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया था, ये स्टेप 3 स्टार्ट हो रहा है अभी।
तो यहाँ से हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद फिर हमने उसके फैक्टर्स लिए, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 4 फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स लिए, फैक्टर्स लेने के बाद हमने फिर वहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास आ गया है x इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ गया x इक्वल्स टू 1। अब हमने इन 0 और 1 जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 2 आ गए हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स से हमें चेक करना है कि इन पॉइंट्स पर क्या इन पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करना है। वो चेक करने के लिए हमारे पास फिर स्टेप 4 है, इसमें सॉरी स्टेप 3 है, स्टेप 3 में ही करेंगे वो। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो यही वैल्यूज़ पुट करेंगे इस डेरिवेटिव में और चेक करेंगे हमारे पास क्या आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये डेरिवेटिव जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका, हमारे पास पहले x क्या है, x इक्वल्स टू, हमने इससे लोएस्ट वैल्यू लेनी है, 0 से लोएस्ट हम ले लेते हैं -1। -1 इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास f प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे क्या था, क्यूब है, 12 और -1 का क्यूब -24 -1 का स्क्वायर प्लस 12 -1। यहाँ से आ जाएगा -12 प्लस सॉरी -24, ये स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, -24 और यहाँ पे -12। तो ये हमारे पास टोटल इसका हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा आंसर, सारा आंसर नेगेटिव आएगा। यानी हमने आंसर फाइंड नहीं करना, सिर्फ हमने देखना है क्या है, तो ये नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड के लिए चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए सॉरी यहाँ से 0 के बाद 0.5 ले लेते हैं, 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लेते हैं। f प्राइम ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 12, 0.5 का क्यूब -24, 0.5 का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू 0.5। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो 12 इंटू 0.5 का क्यूब -24 इंटू 0.5 का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू 0.5, ये हमारे पास आता है पॉजिटिव 1.5। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा +1.5, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर अब क्या निशान लगा देंगे, प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फिर चेक करेंगे हम, अब 1 से ग्रेटर 1.5 ले ले, 2 ले ले, ठीक है, कोई वैल्यू ले सकते हैं ग्रेटर। तो हम लेट्स से कि वैल्यू ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो 12 1.5 का क्यूब -24 1.5 का स्क्वायर प्लस 12 1.5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है फिर, तो 1.5 1.5 1.5, तो ये आंसर भी हमारे पास आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 4.5 आता है, 4.5 आता है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको करवाने का मकसद ये था, देखें यहाँ पर दोबारा से नेगेटिव नहीं आया, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया है। यानी अगर हम बिहेवियर देखें तो ये क्या है, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर फिर बिहेवियर क्या है, पहले इंक्रीजिंग है, उसके बाद इस पॉइंट पे आगे हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट पे आगे वो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से पहले क्या इंक्रीजिंग है, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे क्या है, मजीद आगे इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ऐसे एक कर्व थोड़ा सा बनेगा। इसका मतलब है कि इसके पास मिनिमा तो है, इस वैल्यू में हमारे पास मिनिमा तो आएगा, मैक्सिमा कोई नहीं आएगा। यानी इसमें एग्जिस्ट मिनिमा एग्जिस्ट्स बट नो मैक्सिमा।
यानी मैक्सिमा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये कर्व थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर उठेगा, उसके बाद फिर यहाँ से फिर दोबारा से ऐसे मजीद प्लस के बाद फिर प्लस आ गया। तो माइनस वाला भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दोनों जो है माइनस आ जाए। हमारे पास इसमें मिनिमा है। अब आगे आपने स्टेप्स वही है सारे कि आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, मिनिमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है, और उसके बाद वैल्यू के बाद हम ये देख सकते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ मिनिमा के होंगे, मैक्सिमा के नहीं होंगे, मैक्सिमा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता।